हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 10.3 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। सो इफ दिस स्केलर इज इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट b वेक्टर जो है आपका वो भी इक्वल्स टू 0 है, देन व्हाट वी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। तो आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको वेक्टर b के बारे में बताना है, जबकि आपके पास ये गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, शो लेट्स सी। सो ये है मेरे पास गिवन में। सो यहाँ से मैंने क्या किया है, लेट a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि आपके पास जो a वेक्टर है वो इक्वल्स टू क्या ले लिया है मैंने, 0। इसको आप दे दो 1। नाउ आपके पास ये वाला जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू 0 है। सो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी टू वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, तब आप उसको क्या कह सकते हैं कि जो टू वेक्टर्स हैं वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो यहाँ से मैंने क्या निकाला, दैट a मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ठीक है, और यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि a वेक्टर या तो 0 हो सकता है एंड b वेक्टर भी 0 हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास a क्या है, वो डेफिनेटली 0 वेक्टर है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है कि 0, क्योंकि इस कंडीशन से क्या है कि ये दोनों 0 ही हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये वाला जो वेक्टर वो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। अल्टीमेटली हमने क्या लिख दिया कि फ्रॉम 1 and 2 a वेक्टर इज 0, और b आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है जो कि अल्टीमेटली किसको बना सकता है, 0। ठीक है, सो यहाँ पर b आपका जो है फाइनल आंसर इज एनी वेक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। इफ a b c ये सब क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट आपके पास क्या गिवन है, दिस। ठीक है, आपको फाइंड करने को बोला है ये। ठीक है, नाउ a b c अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, a b c अगर यूनिट वेक्टर हैं, गिवन में लिख रही हूं मैं। सो इन सब से क्या पता चलता है, अगर ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं देन डेफिनेटली फ्रॉम दिस इन सब के जो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या होंगे, इक्वल्स टू 1। सो ये आपके पास गिवन में है, एंड आपके पास ये वाली स्टेटमेंट भी है कि आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए ये बोला हुआ है। ठीक है, हम ये फाइंड करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस। इसको हम 2 बार एज अ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। इसी के साथ, राइट। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। सो पूरी स्टेटमेंट किस तरह से आएगी, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी, देन ए बी, देन ए सी, देन बी ए, देन दिस, देन सी ए, देन सी बी एंड देन सी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी सी 1 है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे आपने ए बी है तो इसको बी ए को आप ए बी लिख सकते हैं, ऐसे ए सी है तो आप सी ओ के ए सी लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सी बी है और उसको आप सी बी, ऐसे ही यहाँ पे बी सी है तो आप उसको बी सी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 2 बार टर्म्स हो जाएंगी ऐसे करते करते। ठीक है, तो ये कंबाइन करके मैं लिख रही हूँ, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, और बी और सी की जगह और ए वेक्टर की जगह यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया है। तो ये क्या हुआ, 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। ठीक है, और ये मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी तो नेगेटिव में हो जाएगा, और 2 इन सब में से कॉमन आ रहा है। ये 2 इधर जाएगा नीचे, और इसी की वैल्यू आपको
बोली गई थी फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया हो हमने इजीली कैसे सॉल्व कर लिया है, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईदर वेक्टर दिस और दिस, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है, देन आपके पास ये भी है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या कन्वर्स ट्रू है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अभी आपके पास क्या क्या है, ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, देन ए प्रोडक्ट बी का स्केलर भी 0 है, ठीक है। ये तो है गिवन। आपको प्रूफ क्या करना है, वो कह रहे हैं कि वो कहना चाहते हैं कि आपका जो कन्वर्स है, कन्वर्स मीन्स इसके जो अपोजिट बातें हैं वो सब क्या है, वो ट्रू नहीं आनी चाहिए। तो वैसे अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम कन्वर्स लेकर देखें, कन्वर्स मतलब ए वेक्टर 0 के इक्वल ना लेकर, बी वेक्टर 0 के इक्वल ना लेकर, ऐसे ही अगर ए प्रोडक्ट 0 जो भी है स्केलर प्रोडक्ट वो भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये तो हो गया इन सबका कन्वर्स। तो ये सारी चीज़ें अभी ट्रू हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो अगर ये बिल्कुल ऐसे ही आता है तब आप इसको जस्टिफाई मतलब नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लियर कह रहे हैं कि आपका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं आना चाहिए। अगर ये सब ट्रू आ जाता है तो दैट मीन्स आपका ये जस्टिफाई आंसर नहीं हुआ। आपको एक प्रूफ यही करना है कि आपका जो कन्वर्स है वो ट्रू आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के। मतलब हमने क्या लिया है कि ए वेक्टर आपका 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही एक बी वेक्टर की एक वैल्यू ले लेते हैं लाइक दिस। दैट मीन्स आपका जो बी वेक्टर है वो भी 0 नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स सही होता अगर, क्योंकि अभी तो क्या शो करना है, नॉट ट्रू। अगर ये सही होता है आपका कन्वर्स जो कि ये है, ये है, ये है, तो ये भी आना चाहिए। तब आपका ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। लेकिन तब तो हो जाएगा कन्वर्स ट्रू है अगर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं एक ही बार में। अगर नहीं आती हैं तो आपने ये प्रूव करके दिखा दिया, जो कि वो कह ही रहे हैं कि आपका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो देखो अभी ये क्या करता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे 1 - 2 + 1। सो 2 - 2 गिव्स यू 0। लेकिन अभी देखो आपने कन्वर्स में क्या चाहते थे, यहाँ पे अब देखो आपका जो ए प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ स्केलर हो रहा है वो 0 आ रही है वैल्यू। मतलब आपका कन्वर्स ट्रू नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ट्रू होने के लिए ये चीज़ें तीनों ज़रूरी थी, जो कि आपने यहाँ पर शो कर दिया विद एन एग्जाम्पल कि आपका जो कन्वर्स है वो ट्रू है ही नहीं, जैसे कि वो कहना चाह रहे थे। ट्रू तब होता जब ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आता, ठीक है। तो इसलिए हेंस नॉट ट्रू ये प्रूफ हो चुका है। सो यही आपको क्वेश्चन नंबर 14 में शो करके दिखाना था। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।